चालू कर रहे भाई। हम लोग को बहुत डर लग रहा है, फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो भी कितना ऊंचा देखिए, आसपास में हम लोग चल रहे हैं। हम थोड़ा ऊंचा बोल छे मैं जो कौन साइड पे साइड कैमरा छाप पीछे करा वीडियो तो हो जाए ले ले। हेलो गाइस, वेलकम बैक हमारा नई वीडियो और माही ब्लॉग्स में सभी के स्वागत है गाइस। तो आज हम अपने ब्लॉग राधा कृष्ण की मूर्ति से शुरुआत करते हैं। तो हम आए हैं आज कीर्तन देखने। तो ये होली के 2 दिन बाद होता है और ये बहुत बड़ा कीर्तन है, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हो आप लोगों बंगाली में कीर्तन बोला जाता है और हमारे हिंदी में जागरण। तो सही पकड़े हैं, तो जागरण आए हैं। तो ये काफ़ी होली के 2-3 दिन बाद तक का होता रहता है। काफ़ी भीड़ रहता है यहाँ पर, सारा झूला रहता है। तो हमारे हस्बैंड का नेक्स्ट दिन था ट्रेन दिल्ली जाने का और मुझे कुछ दिन मायके में मज़ा आने वाला है। तो हम चलते हैं मेला घूमने के लिए। तो मेला देखने का मिला। तो यहाँ पे हमारी सब कोई आ गए मेला बच्चों को लेके, और पूरा फैमिली मेला आते हैं तो कितना खुश लगते हैं, उसका फीलिंग ही नहीं बता सकते। बहुत ज़्यादा हैप्पी लगता है। और बच्चे जब अपने फैमिली के साथ आते हैं तो पूछो ही मत, उनको खुश देख के हम ऑटोमेटिक खुश हो जाते हैं। तो मेरी बाबू इतनी एक्साइटेड थी जहाज़ में बैठने के लिए कि पूछो मत। यहाँ पे बाबू और मेरे भतीजे को मैंने जहाज़ में बैठा दिया और मेरी भाभी दीदी पीछे करी शॉपिंग। तो मेला है और तरह तरह की चीज़ें ना मिले और ना खरीदे, ये हो नहीं सकता। तो हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी दे दिया गया है कि मैं 3 बच्चों को झूला झूलाऊँ। और हमारी महाराज यहाँ पे हम लोग मेला पे सारे घूम रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मेला पे सबसे अच्छी बात ये है कि जब चीज़ें आपको सस्ती मिले, और लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है कि जहाँ चीज़ें बहुत सारा सस्ती मिले तो वहाँ पे टूट पड़ो। तो इसीलिए ये मेला में हर एक चीज़ बहुत सस्ती है। तो इसीलिए भाभी ने और दीदी ने मुझे बोला कि बच्चों को तुम संभाल लो और हम लोग तब तक मेला घूम के मतलब शॉपिंग करके आते। मैंने बोला कोई ना। हमारे हस्बैंड और हम ये तीनों बच्चों को, भतीजे 2 है, एक मेरी बाबू है। तो वो लोग जहाज़ पे घूम रही थी, तब हम लोग खड़े थे और मेरे हस्बैंड मेरे को फोर्स कर रहे थे कि बड़ा वाला चरखी पे घूमने के लिए, तारा माची पे। जबकि मुझे काफ़ी डर लगता है। शादी के पहले बहुत घूमती थी, बट अब शादी के बाद पता नहीं क्यों एक डर सा लगता है। जब तक सोशल मीडिया में इतनी सारी वायरल वीडियोज़ देखी हूँ ना, झूला में किसी का बाल लटक जाता है तो कोई टॉयलेट कर देता है, ये सब देख के और ज़्यादा डर लगने लगा है। तो बिल्कुल मन नहीं करता है कि जाऊँ। फिर भी मेरे हस्बैंड ज़ोर ज़बरदस्ती 2 टिकट निकाले हैं और 2 मेरे मतलब दीदी की लड़की और 2 दीदी की लड़की, वो 2 और हम 2, 4 टिकट निकाले हैं। जबकि वो लोग बिल्कुल छोटी छोटी है, फिर भी उन लोगों का डर नहीं। और हमारा तो हाल ही पूछो मत, इतनी ऊंचाई से लग रहा था कि गिर जाएंगे तो पता नहीं कहाँ जाके रुकेंगे, इतनी डर लग रही थी। और मैं इतना चिल्ला रही थी झूले पे ना, मेरे आगे वाला जो डोलची था जो बैठे हुए थे वो लोग भी मेरे को ही देख रहे थे, सोच रहे होंगे कि कैसा बेवकूफ़ है, चढ़ी है, इतना डर रही है। तो मुझे डर लग रहा था, मगर मेरे हस्बैंड मेरे साथ था तो इसलिए उतना डर नहीं लग रहा था। पर सच में मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी झूले पे चढ़ने के लिए। लग रहा था गिर जाऊँगी तो पता नहीं मिले मेरे को नीचे ढूंढ पाएंगे भी ये लोग कि नहीं। और ये दोनों देखो कितनी छोटी छोटी, बट इन दोनों को बिल्कुल डर नहीं था, निडर होके बैठी थी। और हमें सच में बहुत डर लग रहा था। मतलब मेला में पूछो मत, बच्चे लोग बहुत तंग कर रहे थे। कोई बोला था मम्मी जंपिंग में जाना है, कोई बोलते थे मासी इसमें जाना है, उसमें जाना है। और हमारे जो भाभी और दीदी है, इनको तो शॉपिंग करने से फुर्सत नहीं है। तो हम लोगों ने मेरे हस्बैंड बोले कि चलो कल चला जाऊँगा, तो चलो आज साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। तो कोई ना, उनके लिए थोड़ा चढ़ गई, बट मेरे को बहुत डर लग रहा था और मैं तुरंत ही उतर गई। मैं बोली थोड़ा धीमी धीमी घुमाओ। और यहाँ पे हमारी बाबू भी बहुत मज़े कर रही थी, वो जंपिंग जमांग में बैठ के बहुत ज़्यादा खुश थी। क्योंकि हमारा हरियाणा में मेला में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, वहाँ लिमिटेड इंसान रहता है। ज़्यादा इंसान रहने के बाद थोड़ा होता ना, बंद कर दिया जाता है कि फिर वो निकलेगा फिर जाके घुस। और यहाँ पे क्या था कि लिमिटेड नहीं था, जितना मतलब आ सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उसके अकॉर्डिंग तो ये सही है। क्योंकि दुर्गा पूजा का भी मेला लगा था, वहाँ पे तो बिल्कुल एकदम लिमिटेड था, इतनी भीड़ थी जो बच्चों को खड़े नहीं कर सकते हो, इतनी ज़्यादा आबादी थी। तो इसलिए बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश है और थोड़ा एंजॉय भी बहुत अच्छे से कर रहे थे। सभी कोई जहाज़ में चल रहा था, कोई नाव पे चल रहा था, कोई जंपिंग जपांग में, तो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी कर रहा था। सही था उनके लिए। सारे
सारे बच्चे बहुत अच्छे से घूम लिए, हमें भी बहुत अच्छे लगे क्योंकि जब बच्चे इतने खुश रहते हैं और बाबू भी इतना खुश रहते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि चलो बच्चे हमारे लिए खुश है। और यहाँ पे मैं सारे बच्चों को हर एक चीज़ पे चढ़ा दी, जंपिंग जपांग में, जहाज़ में, नाव में। बट हमारी 2 महारानी अभी तक उनका शॉपिंग ख़त्म नहीं हुआ, पता नहीं क्या खरीद रही है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये मेला, मेरी भाभी और मेरी दीदी को इतना शॉपिंग करना पसंद है ना कि अगर मेला या कहीं और हो तो पहले वो लोग शॉपिंग करेंगे, खाना पीना भूल जाएगी। तो मुझे भूख भी लगी थी, कुछ सोची थी कुछ चाट या पानी पूरी खाऊंगी, तो यहाँ पे बच्चे भी कूद रहे थे और वो लोग आ ही नहीं रहे थे और मैं यहाँ से पागल की तरह भटक रही थी। और हमारे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि चलो, क्योंकि सुबह इनका ट्रेन था, सुबह नींद में नहीं खुलती। और ये हमारी दीदी की लड़की है तो ये हमारे साथ ही थी। बोली मौसी मम्मी लोग अभी तक नहीं आई। मैं तो वहाँ देखो मेरे बाबू को भी वो लोग उतार रहे हैं, तो हम लोग अभी थोड़ा देर बाद निकल जाएंगे घर के लिए गाइस। तो आपको वीडियो कैसी है लगी ज़रूर कमेंट में बताना, सब्सक्राइब करना। थैंक